बुंदेलखंड के एक धूल भरे गांव में रहता था हरिराम, एक ईमानदार, नियमों से बंधा हुआ कांस्टेबल। उसकी बड़ी बड़ी मूंछें और खाकी वर्दी उसकी शान थीं। गांव वाले उसे सीधा सादा हरिराम कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन वो किसी की परवाह नहीं करता था। उसका उसूल था, कानून का हाथ लंबा होता है और मेरा डंडा उससे भी लंबा। लेकिन हरिराम की जिंदगी में एक अधूरा किस्सा था, एक ऐसा राज जो उसके दिल के किसी कोने में छिपा था। चंबल के बीहड़ों में खौफ का दूसरा नाम था डाकू रघु सिंह। एक वक्त था जब वो भी गांव का सीधा सादा लड़का था, हरिराम का बचपन का दोस्त। दोनों ने साथ में गिल्ली डंडा खेला था, खेतों से गन्ने चुराए थे और बरसातों में एक ही छतरी में भीगते थे। लेकिन वक्त बदला। जब रघु के पिता को एक जमींदार की झूठी शिकायत पर पुलिस ने मार कर मार डाला, तो रघु का भरोसा टूट गया और न्याय नहीं मिला। हरिराम उस वक्त पुलिस ट्रेनिंग में था, कुछ नहीं कर सका। गुस्से और दर्द ने रघु को डाकू बना दिया। सालों बाद खबर आई कि डाकू रघु सिंह ने सरकारी गाड़ी लूट ली है। हरिराम को ऑपरेशन में भेजा गया डाकू को पकड़ने। बीहड़ों में पीछा करते करते एक रात दोनों आमने सामने आ गए। आग की हल्की लपटें, चुप्पी और दोनों के हाथों में बंदूक। 20 साल बाद बचपन के दो दोस्त एक दूसरे पर निशाना साधे खड़े थे। रघु बोला, क्यों आया है हरिराम? गोली चलाने या दोस्ती निभाने? हरिराम शांत रहा, फिर कहा, अगर तूने कानून को नहीं तोड़ा होता तो शायद हम आज भी गिल्ली डंडा खेल रहे होते। रघु हंस पड़ा। हरिराम ने अपनी बंदूक नीचे रख दी। बोला, एक बार आत्मसमर्पण कर रघु, मैं वादा करता हूं तेरे साथ न्याय होगा। रघु कुछ पल चुप रहा, फिर अपने गिरोह की तरफ देखा और बोला, मैं अकेला चलूंगा हरिराम, बस एक वादा चाहिए, मेरा सच तू सामने लाएगा। हरिराम ने सिर हिलाया। रघु ने खुद को कानून के हवाले कर दिया। अदालत में हरिराम ने गवाही दी, रघु की मजबूरी, उसका दर्द, उसका सच। रघु को उम्र कैद मिली, लेकिन उसे एक चैन मिला, अब कोई और बच्चा डाकू नहीं बनेगा। लेकिन रघु जेल से भाग निकला। लोग कहते थे उसने पुलिस थाने पर अकेले हमला किया था। कहते थे उसका निशाना कभी चुकता नहीं। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी, कोई भी उसे ठीक से पहचान नहीं पाया था। उसके गिरोह के लोग भी उसे सरदार कहकर बुलाते थे, असली नाम से नहीं। वो हमेशा चेहरे पर नकाब पहनता। कुछ अफवाहें थीं कि वो कोई पुलिस वाला ही था जो व्यवस्था से टूटकर डाकू बन गया। हरिराम को यकीन था ये वही रघु है जो उसका बचपन का दोस्त था। लेकिन एक चीज उसे अंदर तक हिला देती थी। पुलिस रिकॉर्ड में रघु सिंह नाम का कोई क्रिमिनल रजिस्टर्ड ही नहीं था। तो फिर सवाल उठा, अगर वो रघु है तो पुलिस को उसका नाम क्यों नहीं मालूम? और अगर वो नहीं है तो रघु कहाँ है? हरिराम ने जब पुराने केस फाइल्स निकाले तो उसे कुछ अजीब दस्तावेज मिले हैं। एक पुराने थाने की रिपोर्ट जिसमें लिखा था कि रघु सिंह की मौत पुलिस एनकाउंटर में हो चुकी है 15 साल पहले। लेकिन बिहड़ों में घूम रहा डाकू, वही चाल, वही आंखें। हरिराम जानता था वो रघु है। तो फिर क्या रघु सच में जिंदा है या कोई उसकी पहचान लेकर उसका नाम इस्तेमाल कर रहा है? एक दिन हरिराम को बिहड़ों से एक चिट्ठी मिली, खून से लिखी हुई। हरिराम, तू सच के बहुत पास आ गया है, लेकिन सच जानने के लिए तुझे अपनों पर शक करना होगा। तेरा दोस्त या दुश्मन रघु। अब क्या रघु असली है या कोई इम्पोस्टर? क्या हरिराम खुद किसी बड़े जाल में फंस चुका है? बिहड़ों की रातें और भी खामोश हो गई थी।
हरिराम के दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, अगर रघु सिंह 15 साल पहले मर चुका था तो ये नकाबपोश कौन है? हरिराम ने थाने की फाइलों से छानबीन शुरू की। उसने उन अफसरों की लिस्ट निकाली जो उस एनकाउंटर में शामिल थे जिसमें रघु की मौत दर्ज की गई थी। और फिर पहला झटका पड़ा। 3 में से 2 अफसर आज जिंदा नहीं थे और दोनों की मौत रहस्यमयी थी। एक की कार खाई में गिर गई थी, दूसरा अपने ही घर में संदिग्ध आग में जलकर मरा। तीसरा अफसर अब भी जिंदा था, रिटायर्ड इंस्पेक्टर माधो सिंह। हरिराम उसके पास पहुंचा। माधो सिंह कांपते हाथों से चाय का प्याला पकड़ते हुए बोला, तू रघु के बारे में पूछने आया है ना? बेटा, वो लड़का मरा नहीं था। उसे मारने का आदेश आया था, पर हमने उसे भगा दिया। हरिराम चौंका। क्यों? माधो सिंह ने धीरे से कहा। क्योंकि रघु एक राज जान गया था, ऐसा राज जो देश की जड़ों को हिला सकता था। और उस राज में कुछ पुलिस वाले, कुछ नेता और शायद तेरा कोई बेहद करीबी भी शामिल था। हरिराम का सिर घूम गया। मेरा कोई करीबी? हरिराम की आंखों में एक चेहरा घूम गया, इंस्पेक्टर शंकर चौबे, उसका गुरु, मार्गदर्शक और सबसे भरोसेमंद साथी। वो शंकर ही था जिसने हरिराम को इस ऑपरेशन में भेजा था। शंकर ही वो इंसान था जिसने हरिराम को कभी बताया नहीं कि रघु मरा नहीं, बल्कि जिंदा है। क्या शंकर इस खेल का हिस्सा था? हरिराम फिर से बीहड़ों की ओर निकल पड़ा। रात के अंधेरे में पेड़ों की सरसराहट के बीच एक बार फिर हरिराम और नकाबपोश डाकू आमने सामने खड़े थे। हरिराम चिल्लाया था, तू रघु है या नहीं? डाकू हंसा। कभी खुद से पूछा है हरिराम कि तू क्या है? तू कानून है या उसकी कठपुतली? हरिराम का गुस्सा फूट पड़ा। तू जवाब देगा या गोली खाएगा? डाकू ने नकाब हटाया और हरिराम की सांसें थम गईं। वो रघु नहीं था, बल्कि रघु का जुड़वां भाई अजय सिंह। अजय बोला, रघु को सच में मार दिया गया था हरिराम, लेकिन उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं उस सिस्टम का पर्दाफाश करूं जिसने उसे डाकू बनने पर मजबूर किया। अब तू मेरे साथ है या उनके साथ? हरिराम खामोश खड़ा था। सामने खड़ा था एक डाकू, पर उसकी आंखों में दिख रही थी इंसाफ की आग। अब क्या हरिराम कानून से ऊपर उठकर सच का साथ देगा, या एक बार फिर दोस्ती, वफादारी और फर्ज के बीच उलझ जाएगा? हरिराम के लिए ये झटका छोटा नहीं था। जिसे वो डाकू समझ रहा था, वो तो अपने भाई का बदला लेने निकला एक चालाक, शांत और खतरनाक योद्धा था। अजय ने हरिराम को एक पुरानी डायरी सौंपी, रघु की खुद की लिखी हुई डायरी। उसमें लिखा था, अगर मैं मारा गया तो अजय ये सच दुनिया के सामने लाएगा। हरिराम को सब बताना, क्योंकि मुझे उस पर आज भी भरोसा है। डायरी में रघु ने उन नेताओं और पुलिस अफसरों के नाम दर्ज किए थे जो गांव के गरीबों की जमीन हड़पने, फर्जी एनकाउंटर कराने और काला धन छुपाने में शामिल थे। और सबसे ऊपर नाम था इंस्पेक्टर शंकर चौबे। हरिराम अब 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ उसका फर्ज, दूसरी तरफ वो दोस्त जिसकी मौत ने सब बदल दिया। हरिराम ने फैसला कर लिया था, अब न कोई वर्दी देखेगा, न रैंक। अब बस सच चलेगा, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। हरिराम और अजय ने मिलकर एक प्लान बनाया। उन्होंने सभी सबूतों की कॉपी बनाई और एक वायरल वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें हरिराम खुद पूरे सिस्टम की पोल खोलता है। फिर उन्होंने गांव के मेले में हजारों लोगों के सामने शंकर चौबे को घेर लिया। शंकर ने हरिराम को देखते ही कहा, तुमने वर्दी को धोखा दिया है। तब हरिराम ने कहा, मैं न्याय और सच्चाई के साथ हूं।
शंकर और उसके आदमी वहां फायरिंग शुरू कर देते हैं। हरिराम और अजय मोर्चा लेते हैं। चारों तरफ गोलियों की आवाज, धूल, चीखें। एक गोली अजय को लगती है, लेकिन हरिराम आगे बढ़ता है और शंकर को उसी के ही हथियार से पकड़ लेता है। अजय घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया। हरिराम की गवाही, रघु की डायरी और वायरल वीडियो ने सिस्टम को हिला दिया। कई भ्रष्ट अफसरों की गिरफ्तारी हुई। रघु को मरणोपरांत न्याय मिला। अजय को दया के आधार पर कम सजा हुई और बाद में एक समाजसेवी संस्था चलाने का अधिकार भी मिला। हरिराम, उसे सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन अब वो गांव में बच्चों को सच्चे इतिहास की कहानियां सुनाता है।